सनातन परंपरा में 3 ऋणों का, 3 कर्जों का, 3 लोन्स का वर्णन मिलता है। ये 3 ऋण कौन से हैं? पहला है देव ऋण, दूसरा है गुरु ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित व सनातन धर्म से संबंधित हम चर्चाएं आपके साथ करते हैं। कोशिश करते हैं कि ज्ञान का आदान प्रदान हो, कुछ ऐसी मिथ्याओं से, कुछ कुरीतियों से, कुछ अंधविश्वासों से पर्दा उठे और वार्तालाप आपके साथ पॉजिटिव हो, जिससे आपको और मुझे भी कुछ सीखने को मिले। मेरे प्रियजनों, 3 ऋण होते हैं जीवन काल में, उसका हमें पालन करना होता है ताकि जीवन भी सुखी हो और हम दुखी ना हो, हमें बुद्धि भी मिले, ज्ञान बढ़े, यश मान प्रतिष्ठा धन दौलत आदि आदि सबकी प्राप्ति भी हो और उनका भोग भी हम बड़ी खुशी से कर सकें। ये एक ऐसी विधियां हैं जिसे हम कहते हैं स्टाइल या सलीका। सलीका वो होता है जिसे एक नेचुरल वे से जिया जाता है। इसीलिए 3 ऋणों का हमारे साथ जोड़ है, जुड़ाव है, महत्व भी है, वैज्ञानिक तथ्य भी हैं और कला भी है। हमारा पहला है देव ऋण। देखिए, अक्सर आपने हर जगह सुना है, सुनते रहते हो कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुछ कहते हैं ये 33 करोड़ होते हैं, इतने करोड़ होते। कुछ लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं। एक्चुअल में क्या बात होती है कि शुरू से अब तक सनातन धर्म पर जो प्रहार होते आए हैं, उससे हमने बहुत सुना है, आपने भी सुना है कि बहुत सी चीज़ें हमारी नष्ट कर दी गई, दूषित कर दी गई, कुछ भ्रम फैला दिए गए। जिस प्रकार किसी भी शब्द के 2-2, 3-3, 4-4 शब्द निकल आते हैं, इसी प्रकार कोटि प्रकार होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, उस 33 कोटि, जो 33 प्रकार के जो देवता हैं, वो हमारे सूर्य, चंद्र, कुछ ग्रह नक्षत्र आदि, वसु आदि सब हैं, इनमें होते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में 50 प्रकार के ऑफिसर्स हैं, तो वो प्रकार हो गए। हर ऑफिसर का एक अपना अपना काम होता है, एक अपना अपना ढंग होता है, एक अपनी अपनी ड्यूटी होती है, वो पूरी करते हुए एक डिपार्टमेंट को, एक देश को चला रहे होते हैं। इसी प्रकार से इस सृष्टि को चलाने के लिए सुप्रीम पावर ने 33 प्रकार के ऐसे देवता हमको दे रखे हैं जो सृष्टि का लालन पालन करते हैं। मगर हमें मात्र 5 चीज़ों का पालन करना है और देवता ऋण से मुक्त होना है। मेरे प्रियजनों, हम सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, चंद्र दर्शन हमारे उसमें है। जैसे मैं कहता हूँ कि सूर्य और चंद्रमा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, और हम 5 तत्वों से बने हुए शरीर को धारण करके एंजॉय करते हैं लाइफ का। दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, पढ़ते लिखते खाते पीते अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं। बस उन 5 पदार्थों का, 5 तथ्यों का, उन्हीं 5 चीज़ों का हमें पालन करना है कि हम अपनी लाइफ में जीते हुए कभी भी अपनी हवा को, अपनी वायु को दूषित ना करें, अपनी धरती माता को दूषित ना करें, अग्नि को दूषित ना करें। अब पूछोगे अग्नि दूषित कैसे होती है? जो हम कचरे को आग लगा देते हैं, अग्नि का भी हमने दुष्प्रभाव झेला, और उससे जो हमारा कचरा जला या जो भी उससे धुआं उठा, उसने हमारे वातावरण को ख़राब किया, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हमने उस देवता को, वायु देवता को भी खराब कर दिया। देखिए, मैं थोड़ी सी आपको एक बात बताता हूँ। आप जो लोग पूजा करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, आप अक्सर देखो कि पंडित जी हमेशा उच्चारण करते हैं सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, धरती देवता। क्यों नाम लेते हैं इनका? फिर हम दिशाओं में भी हम सरसों फेंक के या फूल आदि फेंक करके, चावल फेंक करके दिशाओं का महत्व बताते हैं। दिशाएं हैं, इसीलिए वास्तुशास्त्र भी है, वहाँ भी ये चीज़ आती है। इसीलिए सूर्य पूजा करते हुए हमारी हवा कैसे शुद्ध रहे, हमारी धरती कैसे शुद्ध रहे, उसकी शक्ति कैसे शुद्ध रहे, अग्नि कैसे शुद्ध रहे, हमारे जल स्तोत्र कैसे शुद्ध रहें, चाहे वो नदियाँ हैं, वो तालाब हैं, वो सागर हैं, आदि आदि, शुद्ध कैसे रहें, हमारी हवा, पानी, आकाश हमारे कैसे शुद्ध रहें, ये देवताओं की श्रेणी में आता है। अगर आप इसे शुद्ध रखते हैं तो आपने देव ऋण से मुक्त कर लिया। मात्र मंदिर में घंटी बजा देने से और मात्र पूजा पाठ कर लेने से, मात्र ये जाप आदि कर लेने से, मैं इसकी विरुद्ध नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप ये सोचते हो और घर से बाहर निकलते हो और गाड़ियों में खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपनी धरती दूषित कर रहे हैं, कहीं भी कचरा फैला देते हैं। ये कौन से देवता को आप प्रसन्न कर रहे हो? कहाँ से आप देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे? मेरा भाव ये है कि जिस 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसी 5 तत्वों के अलावा हम जी नहीं सकते। उन्हीं 5 तत्वों के अधीन होकर हम इस जीवन को जी रहे हैं। उन 5 तत्वों को दूषित होने से बचाएं। आप इसे कह सकते हैं कि आपने देवता के ऋण से, ईश्वरीय ऋण से अपने आप को मुक्त कर लिया। उसका जो कर्ज था, जो लोन था आपके ऊपर,
आप मुक्त हो गए। बस आप इसी से समझ गए होंगे कि अब हमें देवता ऋण से कैसे मुक्त करना है, हमें सृष्टि को कैसे करना है, क्योंकि सृष्टि का ही नाम माँ पार्वती है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे गुरु ऋण की। देखिए, गुरु वो होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना, जो आपको बुद्धि दे, अकल दे, अच्छे रास्ते में डाले, अच्छा ज्ञान का आदान प्रदान करे, कभी गलत सलाह ना दे, वो भी गुरु है। शिक्षा जिससे मिले वो गुरु है। हमारे प्रथम गुरु माँ है, बाप हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे घर के वो सदस्य हैं जो हमसे बड़े हैं, हमारे स्कूल टीचर सबसे हमारे बड़े हैं, वो हमारे गुरु हैं जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण करी। वो भी गुरु हैं जिसने हमें शिक्षा दी, वो चाहे हमने गुरु धारण किया हो चाहे ना किया हो। जब हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और हमें कोई भी शिक्षा दे दे और हम अच्छी लाइन में चले जाते हैं, वो भी गुरु समान ही हुआ। जिससे शिक्षा मिले, जिससे बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, धर्म मिले, अपमान करने की कला ना मिले, जिससे आपको सम्मान करना आ जाए, वो गुरु हो गया। तो जिससे आपको शिक्षा मिले, जहाँ शिक्षा मिले, वो गुरु हो गया। शिक्षा एक आपको कौवा, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी भी दे दे, वो भी आपके गुरु समान ही हो गए, क्योंकि सब में कोई ना कोई अपनी कला है। जिससे आपने सीख लिया, जिससे शिक्षा ले ली, वो आपके गुरु हो गए। इसलिए गुरुओं को सम्मान करना चाहिए। इसका सम्मान, इसके ऋण कैसे उतारेंगे आप? जिससे आपने गुण लिया, ज्ञान लिया, विद्या ली, अध्ययन लिया, आप उसको छुपाएं नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती। जो गुण ज्ञान आपके पास है, धर्म तो यही कहते हैं, सनातन विद्या भी यही कहते हैं कि गुण ज्ञान, धर्म ज्ञान, विद्या बांटने से बढ़ती है। जो ज्ञान, जो विद्या, जो गुण आपके पास है, वो किसी को दे। अरे विद्यादान कहा गया, विद्यादान, खूनदान, गौदान, कन्यादान, कितने महान महान दान हैं। उन्हीं दानों में एक दान है विद्यादान। विद्या का दान करें आप। जो असमर्थ हैं पढ़ाई में पढ़ने के लिए, उन्हें स्कूलिंग विद्या करवाएं, उन्हें बुक्स दें, उनकी विद्या करें। जो नहीं फीस दे सकते, नेचुरल जैसे कुछ लोग हैं, स्वाभाविक लोग हैं, उनको फ्री विद्या दान दें। और लोगों को कभी भ्रम में ना डालें, लोगों को अच्छी शिक्षा दें, बगाने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें। किसी के बच्चों को, किसी की औलाद को आप गलत शिक्षा मत दें, किसी को गलत रास्ता ना बताएं, किसी को भी किसी प्रकार से गलत बातों में मत डालें। यही सबसे बड़ा गुरु ऋण होता है। अच्छा सीखें और अच्छा दूसरों को सिखाएं और सबकी शिक्षा का पालन करें। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन तीनों ऋणों में आप कभी भी किसी भी धर्म की उल्लंघना ना करें, कभी सृष्टि की उल्लंघना ना करें, कभी भी धार्मिक कृत्य की उल्लंघना ना करें, कभी किसी की बेइज्जती ना करें। ये सारे इन्हीं ऋणों में आते हैं। इसलिए अगर आप अपने गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो गुरु की सेवा भी करें, गुरु का आदर भी करें। जो गुरु ने विद्या आपको दी है उसका सम्मान भी करें व उसका आदान प्रदान दूसरों को भी करें, तो आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। मेरे प्रियजनों, लाखों करोड़ों शब्द हैं, इनके व्याख्यान करने से मेरी जीवनी समाप्त हो जाएगी, मगर इस ज्ञान की, कला की कोई अथाह सीमा नहीं है, ये अथाह सागर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस हिंट से, जो मैंने आपको एक चिन्ह बता दिए हैं इन चीज़ों के, इससे आप समझ गए होंगे। आगे आप इनमें खूब रिसर्च करें, खूब इन्हें ढूंढें और इनका अनुसरण भी करें। अब बात करते हैं पितृ ऋण की। देखिए, पितृ हमारे वो होते हैं जो हमारे माँ बाप, दादा दादी और घर के सदस्य हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनसे हमको वंश मिला, गोत्र मिला, हमारा नाम मिला, नेम फेम, जिसके कारण हम हुए, धरती पर आए। हमने गुरुओं को भी देखा, हमने देवताओं को भी देखा, हमने सृष्टि को भी देखा। उनके प्रति हमारा ये जो होता है कर्तव्य होता है। लोग कई पूछते हैं कि उनके प्रति कैसा ऋण, जो पितर, अगर देखिए, पितर अगर हमें कुछ अच्छा दे जाते हैं तो हम उसका भोग करते हैं, तो बुरे का भोग भी हमें ही करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ गलतियां जो हमारे बुजुर्ग कर जाते हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। उन गलतियों को भी सुधारना चाहिए, अपनी गलतियों को भी सुधारना चाहिए। पितरों के प्रति भी आदर सम्मान और पितृपक्ष में पूजा, प्लस उन गलतियों को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें समाज को आपको अपमानित होते हैं, जिससे समाज दूषित होता है, धर्म दूषित होता है, एक जनमानस दूषित होता है, एक कम्युनिटी दूषित होती है। अगर आप ये काम नहीं करते तो कभी भी आप पितृ ऋण में नहीं आएंगे। कभी किसी का अपमान ना करें, कभी किसी का मेहनत ना मारें, किसी का पैसा ना मारें, किसी की स्त्री, किसी की दौलत को धोखे से ना हरें, किसी की ज़मीन जायदाद, किसी का कारोबार धोखे से ना हरें। यही आगे जाकर के पितृ ऋण के कारण बनते हैं।
यही आगे जा कर के वंशनाश के कारण बनते हैं। इसलिए इन ऋणों को अब आप मुक्त करते हो। आप सोचिए इन 3 ऋणों के अंदर कितनी जीवन जीने की कला होगी कि इंसान तो वैसे ही शुद्ध हो जाएगा, वैसे ही सुखी हो जाएगा, वैसे ही संपन्न हो जाएगा, उसे किसी भी दुख की कोई आने की कोई आशंका रहती ही नहीं। मेरे प्रियजनों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ज्ञानवर्धक बात हो जो सनातन पद्धति से संबंधित हो, सनातन विद्या से, सनातन ज्ञान से, सनातन धर्म से संबंधित हो, आप भी हमें दें, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। अगर आप भी मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, मैं अपनी वीडियो में उस बात को अवश्य रखूँगा। कोई बात बीच में रह गई हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप अपने सवालों का जवाब हमसे कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को मैं पर्सनल तौर पे कहता हूँ कि शेयर अवश्य करें, ताकि इन ऋणों के बारे में लोगों को ज्ञान भी हो, उनको अच्छा भी लगे और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ज्ञान विद्या आदि बांटने से बढ़ती है, ये किसी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। ये हमेशा किसी को शेयर करनी चाहिए ताकि समाज का भला हो, लोगों को पता लगे, सनातन धर्म का भला हो। हम तो कहते ही हैं सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना आदि हो, हम बोलते ही हैं। तो ये भी एक कारण है आज के इस युग में जहाँ प्रचार का युग है, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है वीडियो शेयर करके सनातन धर्म की बातों को अपने लोगों तक पहुँचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।